हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर की जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर है। आपकी परीक्षा 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कंटिन्यू तैयारी को रखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी प्लेलिस्ट में 16 वीडियो मिल जाएंगी जो डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर के लिए जो तैयारी कराई है वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी इससे पहले। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 14% की छूट पर बेचते हुए 8% का लाभ कमाना चाहता है। उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आज के बाद स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए देख लेते हैं। हमें इसमें क्या करना है कि हमें सीपी और एमपी का दोनों का रेशियो निकालेंगे पहले। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर छूट दी जा रही है उसे तो हम सीपी के नीचे लिखेंगे, और जो हमें लाभ हो रहा है उसे हम एमपी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे, मान लीजिए 100 पर छूट दे रहे हैं हम 14% की, तो 86 में बेचेंगे, तो मतलब 86 उसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीपी के नीचे लिखेंगे। तो 86 आ गए सीपी के नीचे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 8% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो 100 पे 8% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 108 में बेचेंगे 100 की चीज़ को, तभी तो लाभ होगा 8% का। तो यहाँ पे 108 की बेच देंगे। अब यहाँ पे बोला है वो कि क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो यहाँ पे 86 से 108 मतलब कितना अंकित किया जा रहा है। तो यहाँ पे 86 से 108 मतलब 16, वो 14 तो ये हो गया और 8 ये हो गया 22, तो मतलब 22 हो गया। 22 मतलब हम कितने पे निकालेंगे, परसेंटेज में निकालते हैं तो हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। सीपी कितना था हमारा 86 पे हम कैलकुलेट करेंगे 22 को, तो इतना 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 25.6% आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको सिंपल तरीके से बताया है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि 2400 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 504 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान मिलता है। जैसे कि पहली वर्ष 100 रुपये मिला है, तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपये ही मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये ही मिलेगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर 3 वर्षों का दे रखा है 504 रुपये। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि प्रत्येक वर्ष समान मिला है। तो 504 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 168 रुपये आ गया। अब डिवाइड करेंगे तो इसे 168 रुपये आ गया। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ष का 168 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब हम इसमें रेट निकाल लेंगे। रेट हम 24 मतलब मूलधन पर कैलकुलेट करते हैं, तो मूलधन कितना है 2400 रुपये। अब 2400 पे 168 हम कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, तो 24 से 168 को डिवाइड करने पर 7% आ जाएगा। तो इसकी रेट क्या आ गई, 7%। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तरीके से समझाया है मैंने। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसे। विशाल और परम में से प्रत्येक ने अपनी वस्तु को 1818 रुपये में बेचा। दोनों ने 1818 रुपये में बेचा। अब यहाँ पर विशाल को 10% की हानि हुई, जबकि परम को 1% का लाभ हुआ। विशाल की वस्तु के क्रय मूल्य और परम की वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात आपको पूछा है। तो अनुपात निकालते समय हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे अनुपात निकालते समय जैसे कि पहले तो हम फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 10 की चीज़ को एक मतलब हानि में बेच रहा है, 1 की हानि कर रहा है, तो मतलब कितने का बेचेगा, 9 में। 10 की चीज़ को 9 में बेचेगा। अब उसके बाद 1% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बता सकते हैं 101, मतलब लाभ ले रहा है तो 101, 100 की चीज़ को 101 में बेचेगा, तभी तो 1% का लाभ होगा। अब आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि हमको रेशियो पूछा है यहाँ पे क्रय मूल्य और यहाँ पे किसका पूछा, विशाल और परम की मतलब वस्तु का क्रय मूल्य का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसे। 1818 है यहाँ पे दोनों का। अब उस पर मतलब 10% की हानि हो रही है, तो मतलब 9 में बेचेगा 10 की चीज़ को। उसके बाद रेशियो लगा लेंगे क्योंकि रेशियो पूछा है। उसके बाद यहाँ पे 1818 की चीज़ परम ने बेची जो कि 1% का लाभ लिया, तो 101 में बेचेगा। ठीक है, बटे 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद 1818 से 1800 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे 90 रेशियो 101 रेशियो 90 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। अगर
अगर कोई भी डाउट रह जा रहा है आपका तो दोबारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है पी और क्यू का रेशियो दे रखा है 4 और 5। उसके बाद आर क्यू से 15% कम है, तो यदि क्यू 300 है तो पी और आर का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आज के बाद स्किप नहीं करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पी और क्यू का रेशियो दे रखा है हमारे पास, पी और क्यू का रेशियो दे रखा है 4:5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला है आर क्यू से 15% कम है। आर कितना 15% कम है, मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये आपको आना चाहिए। तो ये 17 मतलब 3/20 होती है। 20 पे 3 की छूट दे रहा है, मतलब 3% कम है, तो कितने का होगा 17/20। अब 17/20 हम इसका निकालेंगे 5 का, 17/20 निकालेंगे 5 का, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा 4, और 4 से डिवाइड करने पर 4.25 आएगा। अब रेशियो लिख देता हूँ मैं। पी का रेशियो यहाँ पर 4 है, उसके बाद पी क्यू का रेशियो दे रखा है 4:5, उसके बाद दे रखा है आर का कितना निकला हमारा 4.25, ठीक है। अब ये निकल गया है हमारा रेशियो, सभी का आ गया। अब उसमें पूछा पी और आर का योग ज्ञात कीजिए। तो पी और आर का योग कितना होता है, 4 और 4.25 कितना होता है 8.25 हो गया, ठीक है। अब इनका रेशियो पूछा है, तो हमें अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 8.25 को जैसे हमें निकालना है, तो यहाँ पे कहा है उसने क्यू दे रखा है 300, क्यू हमारे पास कितना है 5 है, क्यू हमारे पास 5 है, लेकिन क्यू यहाँ पे दे रखा है 300। अब आपके आगे सॉल्व करेंगे, 300 को डिवाइड कर देंगे कितने से 5 से, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 8.25 से। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना कट जाएगा 12 नहीं, यहाँ पर 60 बार कट जाएगा, 60 बार कटेगा 300 को हम 5 से डिवाइड करने पर तो 5 6 30, 60 बार कटेगा। उसके बाद यहाँ पर 8.25 था मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 8.25 से मल्टीप्लाई करने पर 495 आ जाएगा करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है इसलिए मैं आपको सही ढंग से नहीं बता पाता हूँ, लेकिन आप तरीका समझ सकते हैं। मैं जो तरीका बताता हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आंसर दे सकते हैं आप एग्जाम में। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 2 मित्रों ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष है। ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है, तो सी की औसत आयु कितनी है। तो सी की आयु पूछी आपसे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी की औसत आयु दे रखी 24, तो ए प्लस बी की औसत आयु है 24। तो मतलब यहाँ पर औसत आयु मतलब 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 मित्र हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 48। दोनों का योग निकाल लेते हैं सीधा, 2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ए बी सी की औसत आयु दे रखी 22, तो लेकिन हम तीन हैं मित्र, ये ए बी और प्लस सी, तो यहाँ पर कितनी है 22 है। तीनों का तो योग निकालेंगे 66 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 हो जाएगा, 22 66, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा सी की आयु कितनी है, तो ए बी सी में से ए बी की घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 66 में से 48 घटा दो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा ना, 18 नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे आप जैसे कि हम घटा ही लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि पता नहीं कैसे, 18 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 18 आ जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 18 वर्ष। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 60 है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि इस कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं तो कक्षा में मांसाहारी लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि तरीका नहीं पता रहता है और कम समय में आपको सॉल्व करना होता है एग्जाम में। मात्र 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है आपको 75 क्वेश्चन को, तो आपको बहुत ही कम समय मिलेगा टाइम, तो इसलिए टाइम कैसे बचाना है वो आपको मैं उसी तरीका से कर रहा हूँ, तो आप सीखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 60, ठीक है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, मतलब बॉय और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 4:1, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि कक्षा में 22 लड़के हैं लेकिन हमारे पास कितने हैं 4। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा, जैसे यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आप लिख लेंगे 4:1 है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये दोनों का टोटल कितना है 60 है, हमारे पास कितना है टोटल 4 1 5 है, तो 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे पहले, और हम अलग अलग निकाल लेंगे दोनों का रेशियो। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे 4 का, तो 4 की संख्या कितनी आ जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 चौक 48 आ गए लड़के। उसके बाद लड़कियाँ कितनी बची, तो 60 में से हम 48 घटा देंगे तो 12 लड़कियाँ बची। अब हमें रियल रेशियो मिल गया, हमें रियल संख्या मिल गई, लड़कों की संख्या 48 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 12, ठीक है। अब ये रियल आ गई। अब यहाँ पर बोला है
कि इस कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं। तो मतलब हमारे पास टोटल लड़के हैं 48, उसमें से 22 लड़के शाकाहारी हैं। तो 48 में से शाकाहारी लड़कों को घटा दो 22 को, तो कितना बचा 26। अब 26 बचा, ये 26 मतलब अब बोला उसने कक्षा में मांसाहारी लड़के कितने, तो बच्चे कुछ जो बचते हैं, तो 26 बचे हैं वो मांसाहारी हुए। तो इसका मतलब 26 इसका राइट आंसर हो गया। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 7वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 8 संख्याओं का औसत दे रखा 12 है। यदि इन 8 संख्याओं में से प्रत्येक में से एक संख्या 22 जोड़ी जाए तो औसत 16 हो जाता है। तो 22 का मान कितना होगा। तो आपको 22 का मान कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बहुत ही कम समय लगेगा। चलिए तरीका से करते हैं। तो 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 12, ठीक है। 8 संख्या का औसत कितना हो गया 12। तो अब हम इनका योग निकाल लेंगे। तो 12 × 96 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 96 इसका करेक्ट वो आ गया, मतलब योग आ गया 8 संख्याओं का 96। उसके बाद बोला है 8 संख्याओं में से प्रत्येक में 22 जोड़ा जाए। अब हम 22 की संख्या नहीं पता है, लेकिन 22 जोड़ा जा रहा है उसकी जगह पर, ठीक है। तो संख्या औसत कितना इंक्रीज हो जाता है 16। अब 8 संख्याओं का 16 इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 128 हो जाएगा, क्योंकि 8 × 16 करेंगे तो 128 हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 22 का मान कितना है। तो अब हम 22 का मान निकालने के लिए पहले तो हम 128 से 96 माइनस करेंगे, कितना आएगा 32 आ जाएगा। अब 32 से इंक्रीज हो रहा है, और ये कितनी संख्याओं पर हो रहा है 8 पर। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 32, 4, मतलब 4 जोड़ा जा रहा होगा प्रत्येक में। तो इसका राइट आंसर यही पूछा है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, और उसकी यदि उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप कितना है। तो आपको यहाँ पर देखते हैं, जैसे आयत की लंबाई दे रखी है L और उसकी चौड़ाई की 5 गुनी। मान लीजिए उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, लेकिन उसकी 5 गुनी कितनी होगी 50। 50 तो लेंथ हो गई, और ब्रीथ कितनी होगी, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, वो कितनी हो गई जैसे उसकी चौड़ाई की, तो ब्रीथ दे रखी है 10। अब उस आपसे पूछा आयत का परिमाप कितना है। आपको फार्मूला पता होगा कि 2 × L + B, यह आपका परिमाप होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई × 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे L + B कितना होता है 50, 50 और 10 60। L + B मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होती है 60, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 120। आपको डायरेक्ट बता दिया 120 इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इन्हें देख के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको 100% बेनिफिट होगा इनसे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।